नमस्कार बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में सीबीएसई एग्ज़ाम में ये पॉसिबल हो सकता है कि क्वेश्चन 4 नंबर का आपसे पूछा जाए। हालांकि इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 8 नंबर की है, जिसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का कन्फर्म है, दैट इज़ फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमम। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन तो 2 नंबर का ही बचता है, लेकिन चॉइस में कहीं आ सकता है ये। हम हर तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। इसमें मेन टास्क जो है, सपोज ये कोई कर्व है, मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो टेंजेंट बेसिकली क्या है? टेंजेंट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, स्टूडेंट्स यू वेरी वेल नो दैट दिस इज स्लोप एंगल, तो इसके साथ tan लगा दें तो इसको स्लोप कहा जाता है। क्लास 11th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, जिसमें इसको m से डिनोट करते हैं, और उसके बाद इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है लाइन की, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे पास दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। फर्स्ट वन इज स्लोप, सेकंड वन इज पॉइंट। यहां आपको पॉइंट तो दिया जाएगा, पॉइंट तो गिवन होगा, स्लोप आपको फाइंड करना होगा। और उसमें डेरिवेटिव का क्या रोल है? अगर आप dy बाई डी एक्स कर लेते हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स मांगते हैं, तो उसको कहा जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये जनरल स्लोप है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मांगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे ये x1 y1 पॉइंट है और ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम अगर dy बाई डी एक्स निकाल लें तो वो tan थीटा के बराबर वैल्यू देगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स tan थीटा के बराबर वैल्यू देगा, ऐसा कैलकुलस कहता है। इसी चीज का फायदा लेकर के हम ये टॉपिक सोल्व करते हैं, हम ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, जैसे ये कहा जाए कि ये कर्व है, फाइंड स्लोप एट 1 3। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट वही, फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर dy बाई डी एक्स विच विल बी 2x माइनस 7। हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए? जहां x1 हो और y3 हो। y तो है नहीं, x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, आई एम गेटिंग -5। दिस इज स्लोप, दिस इज नथिंग बट स्लोप, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरह से पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के केस में आ सकता है, आपसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहे जा सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए काम एज इट इज है, देयर विल बी नथिंग चेंज। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, सवाल ये आ गया, फाइंड स्लोप फॉर कर्व y is equal to b sin theta, x is equal to a cos theta at theta is equal to pi by 4। सपोज ये स्टेटमेंट, इसमें y और x डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि किसी तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड हैं, थीटा से। यहाँ इसको इस सिचुएशन में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। तो इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आपको चाहिए तो वही dy बाई डी एक्स।
डेरिवेटिव के केस में हमने पढ़ा था कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। इट इज टेकन एज dy बाई डी थीटा, अगर थीटा वेरिएबल है तो। अगर t वेरिएबल होता तो dy बाई डी टी, z वेरिएबल होता तो dy बाई डी जेड। फिलहाल ये dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, या यूं कहें कि dy बाई डी थीटा सोल्व कर लो, dx बाई डी थीटा सोल्व कर लो और डिवाइड कर लो। हालांकि फंडामेंटल ये है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। dy बाई डी थीटा क्या होगा, b cos थीटा डिवाइडेड बाई ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस a sin थीटा, दैट इज आई एम गेटिंग माइनस b अपॉन a cot थीटा। बच्चों ये जनरल डेरिवेटिव है, मुझे चाहिए डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा cot पाई बाई 4 विच इज 1 माइनस b अपॉन a। ये स्लोप, दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के केस में। अब यहीं अगर बोला जाता कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कीजिए, कहा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कीजिए, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1। बच्चों y1 कहां से आएगा, स्लोप x माइनस x1। मैं बता रहा था कि y1 कहां से आएगा, y1 आएगा यहां से, थीटा की जगह पाई बाई 4 y में पुट कर देंगे। अगर हम थीटा की जगह पाई बाई 4 y में पुट कर दें तो हमें y इज इक्वल टू y1 कोऑर्डिनेट देगा, या यूं कहें कि y1 की वैल्यू आ जाती है b बाई रूट 2। ठीक इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से x1 कहां से आएगा, यहां से आएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी a बाई रूट 2, x1 की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन रूट 2। ये x1 और y1 के कोऑर्डिनेट हैं। स्लोप आपने निकाल ही रखा है, ये स्लोप है, तो पुट कर दीजिए y माइनस y1 यानी b बाई रूट 2, स्लोप माइनस b अपॉन a, x माइनस a अपॉन रूट 2। अब जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे रूट 2 है, सॉल्यूशन अगर हम इसका करें तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ रूट 2y, यहाँ b रूट 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस b बाई ए एज इट इज, x को रूट 2 माइनस a। अब इसको मैं रख कर रहा हूँ एक बार, a से और मल्टीप्लाई कर दो, और इधर अंदर माइनस b से, फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी bx रूट 2 ay रूट 2 इज इक्वल टू 2ab। अब हम क्या करेंगे, 2ab से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2ab से डिवाइड करेंगे, इसको 2ab से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2ab से डिवाइड करेंगे, और फाइनल आंसर देखिए, b से b कैंसिल हो गया, ये रूट 2 है, ये नीचे 2 है, तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, x बाई रूट 2 साथ में a, यहाँ इसी तरह से y बाई रूट 2 साथ में b इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, x बाई रूट 2 a प्लस y बाई रूट 2 b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी पैरामीट्रिक के केस में। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल की। ये तो था टेंजेंट के बारे में, एक बार फिर से देखिए, ये हमें कर्व दी गई थी, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फाइंड द स्लोप फॉर y इज इक्वल टू b sin थीटा एंड x इज इक्वल टू a cos थीटा। मैंने अपनी तरफ से टेंजेंट भी लिखी है इसमें। तो सबसे पहले स्लोप हमने फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू आई थी माइनस b अपॉन a। कैसे किया था, dy बाई dx से। अब dy बाई dx कैसे निकाला जाता है, पहले dy बाई डी थीटा निकालेंगे,
फिर डी थीटा बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, या यूँ कह दें कि डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें स्लोप मिल गया। कौन से पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए था, कहाँ, π/4 पे, वो निकाल लिया, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अब स्लोप के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली जाती है, वो इस फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ से मुझे क्या गेट होता है, y1 और x1 कहाँ से आएंगे, ये जो y और x दे रखे हैं इसमें थीटा की वैल्यू, कंसर्न वैल्यू जो है वो डाल दीजिए। y की वैल्यू आ जाएगी b sin 45 यानी 1/√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी तरह से x की वैल्यू a/√2। तो ये हमारे पास x1 और y1 कोऑर्डिनेट आ गए, x1 और y1 कोऑर्डिनेट ये आ गए। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। राइट बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल में क्या होता है, ये एक कर्व है सपोज, और ये इस पॉइंट पर टेंजेंट, मुझे चाहिए इस पॉइंट पे नॉर्मल। तो उस पॉइंट पर टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल होता है। ये पॉइंट है x1 y1, मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये तो है टेंजेंट, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो वो है नॉर्मल। खास बात क्या होती है कि जैसे टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स है, नॉर्मल का स्लोप होता है dx बाई dy और नेगेटिव, माइनस dx अपॉन dy एंड नेगेटिव। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है बच्चों। बाकी इक्वेशन एज इट इज, हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से जुड़ी हुई है। सवाल ये आ गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व x square plus y square equal to 25 at 3, 4। हमें पता है ये सर्कल है, दिस इज वेल नोन दैट दिस इज ए सर्कल। अब मुझे 3, 4 पॉइंट पर क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। बच्चों अभी बताया है नॉर्मल से पहले टेंजेंट लिखनी पड़ेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट से पहले हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, यानी dy बाई dx फाइंड करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन, क्या मिलेगा, इसका 2x, इधर 2y इंटू dy बाई dx बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, डिफरेंशिएशन। जो हमने डिफरेंशिएशन किया ये वो टर्म है। अभी हम क्या करेंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे, दैट विल बी माइनस x अपॉन y। ये डेरिवेटिव है, मुझे तो पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, ये तो जनरल डेरिवेटिव है, मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए। कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे, 3, 4 पे। तो आंसर मिलेगा -3/4। बच्चों ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। फिर से ध्यान दीजिए, मुझे टेंजेंट नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट विल बी 4/3। Slope of normal will be 4/3।
and equation of normal will be y minus y1 की जगह 4, स्लोप यानी 4/3, x माइनस x1 यानी 3। x1 और y1 का रोल वही रहेगा, स्लोप चेंज हो जाता है बस। स्लोप जहां पहले dy/dx से आता है, दूसरे केस में यही स्लोप माइनस dx/dy से आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3y माइनस 12, इधर 4x माइनस 12, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन आती है 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस सर्कल एट दिस पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन चाहते तो आप यहाँ माइनस 3/4 पुट कर देते, 4/3 की बजाय यहाँ माइनस 3/4 पुट कर देते, क्योंकि टेंजेंट दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दो परपेंडिकुलर लाइन, अब अगर ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, इसका स्लोप आपने कितना निकाला, -3/4, तो इस नॉर्मल लाइन का स्लोप अपने आप 4/3 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन के केस में ये प्रोडक्ट -1 होता है, राइट स्टूडेंट्स। अब कुछ टिपिकल क्वेश्चन जहां हमें इक्वेशन फाइंड नहीं करनी, जहां हमें इक्वेशन फाइंड नहीं करनी, हमें सिर्फ कुछ अलग से टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कर्व है, मुझे नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कोई कर्व है। इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे। मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां मैं अगर टेंजेंट ड्रा करूं, वो इस लाइन के पैरेलल आए, इस दी हुई लाइन। ये अगर कर्व होती, ये दी हुई लाइन होती, तो मेरा पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाता। इस बार आपको क्या करना है बच्चों, पॉइंट फाइंड आउट करना है। इससे पहले आपने टेंजेंट फाइंड आउट की है, अब आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि यू आर लुकिंग फॉर पॉइंट वेयर स्लोप इज गिवन। क्योंकि मैंने ये कहा कि पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जहां टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप तो मेरे पास है। इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन का स्लोप मेरे पास अवेलेबल है, और हम वहां से स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप ये भी है, ये भी है, दोनों को बराबर रख के वहां से हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। यही हमारा टास्क होता है। लेट राइट स्टेटमेंट एंड देन सॉल्व। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 4 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन लगभग श्योर मिलता है आपको, अगर एग्जामिनर इसमें से पेपर सेट करता है तो। जैसे सवाल ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equal to x square minus 2x plus 7, y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to line 2x minus y plus 9 equal to 0. स्टेटमेंट को समझिए एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equal to x square minus 2x plus 7,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये गिवन कर्व है, यानी डायग्राम बनाऊं तो ये रही कर्व। बच्चों एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं। ये कर्व है, मुझे इस कर्व पे पॉइंट पता करना है। मुझे नहीं पता कि वो पॉइंट कौन सा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां अगर टेंजेंट ड्रा करें तो वो इस लाइन के, किस लाइन के, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। देखिए इस कर्व पे सो मेनी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्टिकुलर पॉइंट 1 या 2 होंगे। सपोज ये मेरा पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1 y1। तो सबसे पहले तो यहां ये लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट या पॉइंट्स, ये ब्रैकेट में ऐसे लगाने का मतलब यही होता है, या तो रिक्वायर्ड पॉइंट एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 y1, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। यहाँ x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना हमारा टारगेट है, x1 और y1 को आइडेंटिफाई करना ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी कि y1 की वैल्यू मिलेगी x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, ये y1 की वैल्यू, क्योंकि x1 y1 कर्व के ऊपर है, सेटिस्फाई करेगा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये निकाला जाता है बाय dy बाई dx, और dy बाई dx फाइंड आउट करें तो हमें मिलता है 2x माइनस 2। मुझे चाहिए dy बाई dx पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई dx मुझे चाहिए किस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 y1 पे। कितना आ गया? 2x1 माइनस 2। राइट स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे इस लाइन। इस लाइन को मैंने थोड़ा ठीक करके लिखा ऐसे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब याद कीजिए y इज इक्वल टू कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम इसको कंपेयर करें mx प्लस c से, तो m की जगह क्या दिखता है? 2। तो ये हमारी लाइन का स्लोप है। दिस इज स्लोप फॉर गिवन लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आया है, बट दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू, दिस टेंजेंट जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो पैरेलल है टू गिवन लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर होना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी? ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाला और जो स्लोप गिवन लाइन का है वो बराबर होना चाहिए। बच्चों ये रूल होता है कि दो टेंजेंट, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यहां से मुझे 2x1 की वैल्यू मिली 4, x1 की वैल्यू मिली 2, x1 आ गया, एक ही पॉइंट आया, दो वैल्यूज हो सकती थी। y1 क्या आ जाएगा? x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 4 प्लस 7। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2 7। क्या खास बात है इस 2 7 पॉइंट की? इस 2 7 पॉइंट की खास बात यह है कि यहां जब आप टेंजेंट ड्रा करोगे इस कर्व के लिए, मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मुझे नहीं पता 2 7 पॉइंट कहां है, लेकिन मैंने इतना पता लगा लिया कि अगर आप इस कर्व पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो यहाँ इस लाइन के पैरेलल आएगी, क्योंकि ये लाइन स्पेस में लोकेलाइज्ड है, फिक्स है, स्पेस में ये लाइन फिक्स है। मुझे इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करनी है तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन तो टेंजेंट की थी, नॉर्मल की भी दे सकते थे। नॉर्मल की कंडीशन कैसे दे सकते थे? सपोज अगले सवाल में ये दिया गया है, यही कर्व है, सेम कर्व है, which is perpendicular to x plus 4y plus 7 equal to 0. Find the equation of tangent to curve this which is perpendicular to. इस बार अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, ये कर्व, ये पॉइंट मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट यही है मान लिया। यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो इस टेंजेंट की खास बात क्या है? ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। किस लाइन के? x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इसके परपेंडिकुलर है। राइट स्टूडेंट्स, तो इससे भी स्लोप फाइंड आउट करना, स्लोप डिटरमाइन करना इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए, काम वही, लेट x1 y1 इज रिक्वायर्ड पॉइंट, x1 y1 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जब हम dy by dx निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो ये आएगा एट x1 y1 dy by dx क्या आएगा? 2x1 माइनस 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे हिसाब से, बट टेंजेंट इज perpendicular to x plus 4y plus 7 equal to 0। टेंजेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इस लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, वो आ जाएगा बच्चों जब उसी से कंपेयर करेंगे हम। 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 4 माइनस 7 बाई 4। यहाँ स्लोप की वैल्यू आती है बच्चों माइनस 1 बाई 4। कंपेरिजन जब करते हैं तो स्लोप की वैल्यू आती है माइनस 1 बाई 4। स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना है? माइनस 1 बाई 4। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आना चाहिए? अगर मैं इसको t मान लूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट t कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 4। अभी मैंने बताया है इस लाइन का स्लोप अगर माइनस 1 बाई 4 है तो इस लाइन का स्लोप डेफिनेटली कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि इनकी प्रोडक्ट माइनस 1 आए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये प्रोडक्ट माइनस 1 कब आ सकती है? जब यहाँ 4 हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 आ गया, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ था? 2x1 माइनस 2, दोनों को बराबर रख दो। x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 3, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाती है? 9 माइनस 6 प्लस 7 10। तो 310 इज रिक्वायर्ड। बच्चों इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं। आप एक बार इसके सिंपल न्यूमेरिकल फेस करेंगे जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजे गए हैं। ये न्यूमेरिकल्स आप फेस करेंगे, इनको आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑप्शन तो ये बनता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो इस स्टाइल में आता है और हमारे पास इसका भी आंसर है। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करेंगे।